Hello children, how are you all? I hope you all are fine. Today we will learn standard second subject English. हमारी मैरीगोल्ड इंग्लिश है वो उसका यूनिट 6 उसकी पोएम हमने ऑलरेडी कर ली है प्रीवियस लेक्चर में चिल्ड्रन। आज हम उसका लेसन पढ़ेंगे। बहुत ही वंडरफुल स्टोरी है ये, कर्ली लॉक्स एंड 3 बेयर्स। बराबर चिल्ड्रन, तो फटाफट से अपनी इंग्लिश की बुक ओपन कर लो। मेरे साथ साथ ये आपको रीड भी करते जाना है एंड समझते भी जाना है। इस चैप्टर में क्या है वो मैं पहले आप बता दूं कि कर्ली लॉक की स्टोरी है, उसमें क्या है वो शॉर्ट समरी में आपको पहले बता देती हूँ। दिस इज द स्टोरी अबाउट अ गर्ल नेम कर्ली लॉक्स। ये स्टोरी है जो कर्ली लॉक्स एंड द 3 बेयर्स, वो एक छोटी गर्ल के बारे में है। One day she went into the forest near her house. There she saw a small cottage. She went into the cottage. It was a cottage of a bear family. Nobody was there at that time. There she saw 3 bowls of porridge on the table. All the bowls are different sizes. She tasted all the finished, the tiny one. When she went into the bedroom, she saw the beds of 3 different sizes. She sleeps on the tiny one. Suddenly the bear family returned to their cottage. They all found that their food and bed touched by somebody. They were surprised to see a girl sleeping on the tiny bed. Curly Locks woke up, shocked and ran away rapidly. ये स्टोरी है वो एक छोटी गर्ल जो कर्ली लॉक्स है उसका नाम, उसके बारे में है। एक दिन वो जंगल जाती है, वहाँ पर एक कोटेज मीन्स हट, वो झोपड़ी देखती है, वहाँ अंदर जाती है तो वो झोपड़ी कोटेज था जो बेयर फैमिली का था। वहाँ पर वो बाउल पड़े होते हैं टेबल पर, वो खा लेती है, उसके बेड पर सो जाती है। उसके बारे में ये पूरी स्टोरी है। Once there was a girl with curly hair. Her name was Curly Locks. यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो ये गर्ल है जिसके बाल कर्ली मीन्स घुंघराले, हैविंग कर्ल्स नॉट इन अ स्ट्रेट शेप। कर्ल्स है उसके बाल, स्ट्रेट नहीं है, घुंघराले। हिंदी में हम घुंघराले बोलते हैं, आप देख सकते हो, देख लो पिक्चर में। ये गर्ल है जो कर्ली हेयर है, इसलिए उसका नाम भी कर्ली लॉक्स है। वन डे शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस। एक दिन फॉरेस्ट मीन्स जंगल। क्या होता है? अ लार्ज पार्ट ऑफ लैंड कवर्ड विथ प्लांट्स एंड ट्रीज। फॉरेस्ट का मीनिंग इंग्लिश में होता है अ लार्ज पार्ट ऑफ लैंड कवर विथ प्लांट्स एंड ट्रीज, जंगल। हिंदी में उसका जंगल होता है। सी सो अ कोटेज, वहाँ पर उसने एक कोटेज देखा, स्मॉल हाउस, हट, कुटिया बोलते हैं ना हम लोग। कोटेज मीन्स स्मॉल हाउस। इज एनीबडी इन, उसने पूछा। सी आस्क्ड इज एनीबडी इन, उसने पूछा कोई अंदर है। देयर वॉज नोबडी मीन्स कोई भी नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं है। द बेयर फैमिली लिव्ड इन द कोटेज, बेयर फैमिली था जो कॉटेज में रहता था। दे हैड गॉन फॉर अ वॉक, वो वॉक के लिए गया था। मूविंग स्लोली हियर एंड देयर, मतलब सैर करने गए थे, घूमने गए थे। कर्ली लॉक्स वेंट इन, कर्ली लॉक्स अंदर गई। शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर, उसे वो जानना था कि यहाँ पर कौन रहता था। सी सो 3 balls of porridge on the table. उसने 3 balls देखे पोरिज के टेबल पर पड़े हुए। There was a big bowl for Papa Bear, a middle size bowl for Mama Bear and tiny little bowl for Baby Bear. उसने 3 बाउल देखे पोरिज के। पोरिज मीन्स नाश्ता, जो अ काइंड ऑफ फूड, दलिया हम लोग बोलते हैं। तो इसने 3 बॉल टेबल पर देखे। जो बड़ा वाला बॉल था वो पापा बेर का था, मिडल साइज का जो बॉल था वो ममा बेर का था, एंड टाइनी लिटिल बॉल फॉर
बेबी बेयर। जो छोटा वाला बाउल था वो बेबी बेयर। तो आप देख सकते हो पिक्चर में चिल्ड्रन, देख सकते हो ना, यहाँ पर बेबी बेयर कौन सा है? ये वाला। आप बता सकते हो मुझे? यस, तो ये वाला है बेबी बेयर, ये वाला है पापा बेयर, ये वाली है ममा बेयर। कर्लीलॉक्स वॉज हंग्री। कर्लीलॉक्स को भूख लगी थी। सी एट द पॉरेज फ्रॉम द बिग बॉल। उसने बिग बॉल में से खा लिया। इट वॉज वेरी हॉट। वो बहुत ही ज़्यादा हॉट था। कैसा था? हॉट, गरम। हॉट मीन्स गरम। सी एट फ्रॉम द मिडिल साइज बॉल। उसने फिर उससे छोटे वाले बॉल्स में से भी खाया। इट वॉज टू कोल्ड। वो बहुत ही ठंडा था। सी एट फ्रॉम द टाइनी लिटल बॉल। उसने जो छोटा वाला, किसका बाउल था चिल्ड्रन? किसका था? इसका, बेबी बेयर का। किसका था? बेबी बेयर का। उसने उसमें से भी खा लिया क्योंकि कर्लीलॉक्स को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। इट वॉज जस्ट राइट। अभी उसको अच्छा लगा। कर्लीलॉक्स एट अप ऑल द पोरिज। सारी पोरिज थी जो उसने खा ली। देन सी वेंट टू द बेडरूम। फिर वो बेडरूम में गई। बेडरूम मीन्स सोने का जो रूम होता है ना, वहाँ पर। कहाँ गई? बेडरूम मतलब जहाँ पर हम सोते हैं। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बेर। उधर भी ऐसा ही था कि जो बड़ा वाला बेड था वो किसके लिए था? पापा बेर। आपको याद है ना, मैंने ये लिटिल गर्ल है, इसका नाम क्या है? नेम क्या है उसका? कर्लीलॉक्स। क्या था? कर्लीलॉक्स। कहाँ पर गई वो? जंगल में। कहाँ गई थी चिल्ड्रन? जंगल में। किसका घर था जंगल में? किसका कॉटेज? उसको किसके कॉटेज में वो एंटर हुई? बेयर फैमिली के। किसके कॉटेज में? बेयर फैमिली के। कौन कौन रहता था उस कॉटेज में? कौन कौन रहता था चिल्ड्रन? यस, पापा बेयर, ममा बेयर एंड बेबी बेयर। कहाँ गए थे सब लोग? वॉक के लिए। कहाँ गए थे? वॉक के लिए। फिर टेबल पर उसने कितने बाउल देखे? 3 बाउल। बड़ा वाला बाउल था बिग साइज, वो पापा बेयर का था। मिडिल साइज था वो ममा बेयर का था। एंड जो टाइनी लिटिल वन था वो बेबी बेयर का था। बिग बाउल का जो पॉरिज था वो हॉट था। मिडिल साइज जो बाउल है उसका पॉरिज था वो कोल्ड था। एंड बेबी वाला बेयर वाला बाउल था उसको अच्छा लगा। देन कर्लीलॉक वेंट टू द बेडरूम। कहाँ गई थी? बेडरूम में। वहाँ पर उसने 3 बेड्स देखे। कितने बेड देखे? 3। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बेयर, a middle size bed for mama bear and a tiny little bed for baby bear। 3 बेड देखे उसने। बड़ा वाला था वो पापा बेयर का था, मिडिल साइज वाला था वो ममा बेयर का था, एंड टाइनी लिटिल बेड था वो किसका था चिल्ड्रन? बेबी बेयर का। किसका था? बेबी बेयर। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड। जो बड़ा वाला बेड था वो बहुत ही सख्त था। हार्ड मीन्स सख्त। इंग्लिश में उसका मीनिंग होता अ टफ सरफेस। क्या होता है? टफ सरफेस, कठोर। द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट। जो मिडिल साइज वाला बेड था वो सॉफ्ट था। सॉफ्ट मतलब स्मूथ। क्लियर चिल्ड्रन? वो वाला था वो स्मूथ था। कैसा था? स्मूथ। बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट। टाइनी लिटिल जो बेड था, जो छोटा वाला बेड था, उसे वो बराबर लगा। कर्लीलॉक्स फेल अस्लीप इन द टाइनी लिटिल बेड। कर्लीलॉक है वो छोटे वाले बेड में सो गई। खाना खाया फिर उसे नींद आने लगी तो वो बेडरूम में गई। बेड को देखा कि 3 टाइप के बेड थे। जो बड़ा वाला था वो पापा बेयर का था, मिडिल साइज का था वो ममा बेयर का था, एंड टाइनी लिटिल वन है वो बेबी बेयर का था। उसमें से उसे बेबी बेयर का जो बेड था वो पसंद आया और उस पर वो सो गई। द बेयर फैमिली केम बैक। फिर क्या हुआ? बेयर फैमिली थी जो वॉक के लिए गई थी वो घर पर रिटर्न फिर से आ गए। Somebody ate my porridge, shouted पापा बेयर इन दिस बिग गफ वॉइस। पापा बेयर ने देखा तो वो साउटेड मतलब चिल्लाए। क्या किया? चिल्लाए और कठोर आवाज में, रुखी आवाज में नाराज होकर कि किसने मेरे पोरेज खा लिए।
Somebody ate my porridge too, said Mama Bear. Mama Bear ने भी कहा कि किसी ने मेरे भी porridge खा लिए. Somebody finished all my porridge, said Baby Bear in this tiny little voice. बेबी बेयर था वो, उसने छोटी छोटी अपनी आवाज में कहा कि मेरे भी पूरे फिनिश हो गए. द बेयर फैमिली वेंट टू द बेडरूम. फिर वो बेडरूम में गए. Somebody slept in the bed. कोई बेड पर सोया हुआ था. Shouted Papa Bear in his a big gruff voice. पापा बेर ने जोर से रुखी आवाज में चिल्लाया कि कोई इधर सो रहा है. Somebody slept in my bed too, said Mama Bear. मेरे बेड पर भी कोई सोया है. Somebody is sleeping in my bed, said Baby Bear in his tiny little voice. बेबी बेर ने भी अपनी छोटी छोटी आवाज में कहा कि नहीं, मेरे बेड पर तो कोई सो रहा है ऑलरेडी. कर्ली लॉक्स वॉक अप. कर्ली लॉक्स इसकी आवाज से जाग गई. She saw the 3 bears. उसने 3 bears देखे. She jumped down and ran out the cottage as fast as she could. उससे जितनी जल्दी हुई वो उसे देखकर डर गई. बेर को देखकर तो हम लोग डर जाते हैं ना चिल्ड्रन. तो जितना भी उसे हुआ वो इतनी जल्दी दौड़कर चली गई. नाउ इसकी एक्सरसाइज करेंगे. आप देख सकते हो, देखो पिक्चर में वो सो रही है, ये फैमिली फिर वापस आ गई. देखा. लेट्स रीड. चलो फिंगर मूव करते जाना है एंड रीड करते जाना है. माई सिस्टर्स हेयर इज सॉफ्ट एंड कर्ली. माई सिस्टर्स हेयर इज सॉफ्ट एंड कर्ली. मेरी बहन के हेयर सॉफ्ट मतलब मुलायम है एंड कर्ली है. When I am hungry, I ate a lot. जब मुझे भूख लगती है मैं बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ. रीडिंग इज़ फन. तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर है जो हमने अभी ये चैप्टर समझा उसके अकॉर्डिंग ही है चिल्ड्रन. तो आपको इसके आंसर आ जाने चाहिए. फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. Who lived in the cottage in the forest? फॉरेस्ट में जो कॉटेज था वहाँ पर कौन रहता था? कौन रहता था चिल्ड्रन? Yes, a bear family lived in the cottage in the river. bear family थी जो कॉटेज में रहती थी. What did Curly Lock sees on the table? कर्ली लॉक ने टेबल पर क्या देखा? क्या देखा? Curly Lock saw a 3 ball of porridge on the table. Clear children? Why did she ate up all the porridge from the baby bear ball? क्यों उसने खा लिया? Because she was hungry. That's why she ate up all the porridge from the baby bear's ball. Whose bed did Curly Lock slept in and why? किसके बेड पर सोई? टाइनी लिटल बेर का बेड था, उस पर सोई थी ना चिल्ड्रन. तो वो आपको अपने आप उसका आंसर लिखना है. यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है. लेट्स टॉक ये भी हम लोग कर लेते हैं. हैव यू सीन अ फॉरेस्ट? व्हाट डिड यू सी देयर? क्या आपने कभी जंगल देखा है? जंगल में क्या देखा है? क्या देखा है चिल्ड्रन? तो मैंने जो देखा है वो मैं लिख रही हूँ, आपको बता रही हूँ. आपको देखा है तो आप अपने हिसाब से आंसर लिखो. येस, आई हैव सीन अ फॉरेस्ट. आई सो अ नंबर ऑफ ट्रीज देयर. मैंने फॉरेस्ट देखा है और मैंने बहुत सारे ट्रीज देखे हैं. देयर इज अ प्लेट ऑफ स्वीट्स लाइंग ऑन द टेबल. यू वॉन्ट टू ईट सम स्वीट्स, व्हाट विल यू डू? यहाँ पर थोड़ी स्वीट है तो आप क्या करोगे? आप खाना चाहोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल I will ask my elder to take a sweet or ask my mother to serve one sweet to me. पहले हम अपने बड़ों को बोलेंगे कि आप खाना चाहोगे, फिर मैं अपनी मम्मा को बोलूँगी कि मुझे वो सर्व कर दे. Name a few things that you eat from a bowl. What do you call a bowl in your language? वो आपको अपने हिसाब से इसका आंसर लिखना है कि कौन सी थिंग है जो आप बाउल में खाते हो और उसको अपनी लैंग्वेज में, गुजराती, हिंदी जो हमारी लैंग्वेज होती है उसमें हम क्या कहते हैं बाउल को, वो हमें लिखना है. यहाँ पर हमारा ये चैप्टर यूनिट 6 कंप्लीट होता है. इसकी PDF में भेज देने वाली हूँ जो आपको क्लास वर्क में गुड हैंड राइटिंग से लिख लेनी है. थैंक यू चिल्ड्रन. गुड बाय.